हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है मॉन्स्टर हाई। इस मूवी में हमें मॉन्स्टर के स्कूल की कहानी दिखाई गई है और इस स्कूल में इंसानों का जाना मना है, पर क्यों, तो चलिए पता लगाते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम क्लोडीन को देखते हैं जो कि इंसानों के बीच में स्केटिंग कर रही थी, पर तभी इसका हेलमेट उतर जाता है और सबको पता चल जाता है कि ये एक मॉन्स्टर है, क्योंकि ये आधी वेयरवुल्फ यानी भेड़िया और आधी इंसान है। इसीलिए क्लोडीन यहाँ से भाग जाती है, पर इंसान इसका पीछा करते रहते हैं और वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। पर क्लोडीन जंगल में पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और फिर इंसानों के जाने के बाद ये वापस अपने घर पर कूदकर ऊपर चली जाती है और अंदर जाने पर ये देखती है कि इसके पिता ने इसके लिए केक बनाया है। और अब हमें पता चलता है कि इसके पिता एक इंसान है, पर इसकी मॉम यानी माँ मॉन्स्टर थी। इसलिए क्लोडीन आधी इंसान और आधी मॉन्स्टर है, पर इंसान क्लोडीन को मॉन्स्टर समझते हैं। इसीलिए क्लोडीन इंसानों के साथ नहीं रह पाती और इसीलिए ये मॉन्स्टर के स्कूल जाना चाहती है जहाँ पर इसकी माँ पढ़ती थी। पर इसके लिए बुरी खबर ये है कि उस मॉन्स्टर स्कूल में इंसान अलाउ नहीं है, चाहे वो आधे ही इंसान क्यों ना हो, वहाँ सिर्फ मॉन्स्टर ही जा सकते हैं। पर क्लोडीन हर हाल में वहाँ जाना चाहती थी, इसीलिए क्लोडीन के पिता उसे उसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ से इसकी माँ उस स्कूल में जाती थी। पर इसके पिता कहते हैं कि मैं अंदर नहीं जा सकता, आगे का सफर तुम्हें खुद ही तय करना होगा। और फिर इसके बाद क्लोडीन अपने पिता को बाय बोलकर अंदर चली जाती है और अंदर आने पर इसे पहली बार अपने जैसे और भी मॉन्स्टर मिलते हैं, जिन्हें देखकर इसे काफी अपनापन लगता है। तभी यहाँ पर ड्रैकुला भी अपनी बेटी को छोड़ने के लिए आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं इस स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था, इसीलिए तुम्हें भी अच्छा ही करना होगा। तभी हम यहाँ पर फ्रैंकी को देखते हैं जो फ्रैंकेनस्टीन की बेटी है और ये 15 दिन की है, जिसे इसके माता पिता ने कई लोगों को जोड़कर बनाया है। इसके बाद जब यहाँ पर क्लू आती है तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि मैंने अभी अभी ड्यूस को देखा है। क्लू कहती है कि मैं उसे भूल चुकी हूँ, तो तभी उसकी दोस्त कहती है तो मैं उसे खा जाऊँ, पर क्लू मना कर देती है। तभी ड्यूस के पास उसका दोस्त फायरमैन आता है और वो ड्यूस के सिर से कैप हटा देता है और अब हमें पता चलता है कि ड्यूस के सिर पर भी मेड्यूसा की तरह ही बहुत सारे सांप हैं, क्योंकि ड्यूस की आंखों में देखते ही कोई भी पत्थर बन जाता है मेड्यूसा की तरह ही, इसीलिए ड्यूस हमेशा चश्मा लगाए रहता है। इसके बाद क्लोडीन जब यहाँ पर पूछताछ कर रही होती है तो तभी यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती हैं और उनका सिर उनके हाथ में होता है, जिनके साथ इनके टीचर कोमोस भी हैं। और फिर इसके बाद क्लोडीन भी अपना कमरा ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे रूम नहीं मिल रहा। इसीलिए वो जब यहाँ के एक स्टूडेंट से पूछती है तो वो उसे बताती है कि ये स्कूल जिंदा है, तुम्हारा कमरा तुम्हें खुद ढूंढेगा, इसीलिए डायरेक्ट स्कूल से ही पूछ लो। और जब क्लोडीन स्कूल से पूछती है तो इसके कमरे के रास्ते खुल जाते हैं और इसे इसका कमरा मिल जाता है, जहाँ पर ये देखती है कि फ्रैंकी और ड्रैकुला भी इसके साथ इसी कमरे में हैं। मतलब ये कमरा इन तीनों का है, इसीलिए तीनों आपस में दोस्ती कर लेती हैं। इसके बाद ड्रैकुला अपने ताबूत में चली जाती है क्योंकि वो उसी में सोती है। इसके बाद फ्रैंकी भी खुद को बिजली से चार्ज करने पे लग जाती है और फिर अगले दिन इनका स्कूल शुरू हो जाता है और ये अपनी पहली क्लास के लिए जाती हैं। पर तभी ये देखती है कि लॉकर के पास क्लूज ड्यूस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है, पर ड्यूस उससे कहता है कि मैं अब तुमसे दूर हो चुका हूँ और फिर उसके पास से चला जाता है। पर तभी यहाँ पर क्लोडीन और फ्रैंकी आती है तो क्लूज इनका मजाक उड़ाने लगती है। तभी क्लोडीन अपने असली रूप में आकर इन्हें डरा देती है, जिससे क्लूज यहाँ से चली जाती है। पर क्लोडीन को देखकर ड्यूस काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो क्लोडीन से बात करने लगता है और फिर क्लोडीन उसे अपने बारे में बताती है कि मैं एक वेयरवुल्फ हूँ यानी भेड़िया। तभी प्रिंसिपल क्लोडीन को अपने ऑफिस में बुला लेती है और उसे समझाती है कि यहाँ पर ऐसा करना अलाउ नहीं है और इंसानों का आना तो बिल्कुल ही मना है, वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। पर तभी क्लोडीन का इंसानी रूप बाहर आने लगता है और वो बदलने लगती है, इसीलिए क्लोडीन फौरन यहाँ से चली जाती है। पर बाथरूम में इसे ड्रैकुला जादू टोना करते हुए मिलती है। उसके जाने के बाद जब ये अंदर जाकर देखती है तो इसे पता चलता है कि इसका इंसानी रूप बाहर आ रहा है, जिससे क्लोडीन बहुत परेशान हो जाती है। और फिर वो इसके बाद फ्रैंकी के पास आती है और उससे इस बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो बताती है कि ये सब आधे इंसानों के साथ होता है। जैसे जैसे वो बड़े होकर प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं तो उनका रूप बदलने लगता है और उनका इंसानी रूप बाहर आने लगता है। इसके बाद जब ये लोग क्लास में जाते हैं तो क्लोडीन और ड्यूस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और क्लास के अंदर इन्हें इनके टीचर कोमोस मॉन्स्टर हाई का इतिहास पढ़ाने के लिए आते हैं, क्योंकि
क्योंकि मॉन्स्टर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा इंसान है। इसीलिए मॉन्स्टर हाई ने सिर्फ अच्छे मॉन्स्टर को ही आने की इजाजत दी है स्कूल में। और फिर कोमोस सर बताते हैं कि बहुत साल पहले एक हाइड नाम का मॉन्स्टर था जो आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर था और वो इस मॉन्स्टर हाई स्कूल को खत्म करना चाहता था। पर जब स्कूल को इसके बारे में पता चला तो स्कूल ने उसे बाहर निकाल दिया, पर इंसानों ने भी उसे स्वीकार नहीं किया, मॉन्स्टर समझकर उसे मार डाला। तब से ही स्कूल में इंसानों का आना मना है। इसके बाद इनकी क्लास खत्म हो जाती है, जिसके बाद क्लोडीन कोमोस टीचर से कहती है कि मैं हाइड नाम के मॉन्स्टर पर रिपोर्ट बनाना चाहती हूँ, जिस पर कोमोस उसे बताते हैं कि हाइड एक बहुत ही समझदार और तेज दिमाग वाला मॉन्स्टर था और उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इसी स्कूल में एक लैब भी बनाई थी, जहाँ वो ऐसी दवाई बना रहा था जिसे पीने के बाद वो पूरी तरह से एक ही रूप में बदल सकता था, यानी फुल मॉन्स्टर बन सकता था। क्लोडीन पूछती है कि क्या वो दवाई बना पाया, जिस पर कोमोस उसे बताते हैं कि हाँ, उसने दवाई बना ली थी, पर उसे पीने से पहले ही उसे पकड़ लिया गया। पर वो दवाई उसी लैब में है और वो लैब कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता। तो अगर तुम उसे ढूंढ पाती हो तो ये एक बहुत ही अच्छी रिसर्च होगी। तभी क्लोडीन डिसाइड करती है कि मैं वो फॉर्मूला ढूंढकर पी लूंगी, जिससे मैं एक कंप्लीट मॉन्स्टर बन जाऊंगी। और इसके बाद जब क्लोडीन लाइब्रेरी में जाती है तो फ्रैंकी उसे उसके इंसानी रूप में देखकर डर जाती है, पर फ्रैंकी कहती है कि डरो नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पर क्या तुम इसीलिए मुझसे मॉन्स्टर और इंसान के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि तुम भी खुद आधी इंसान हो और आधी मॉन्स्टर, जिस पर क्लोडीन कहती है हाँ। इसके बाद फ्रैंकी क्लोडीन की मदद करने के लिए राजी हो जाती है और फिर इन्हें पता चलता है कि वो सीक्रेट लैब स्कूल के कब्रिस्तान में है। और जब ये दोनों स्कूल के कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो वहां पर इन्हें ड्रैकुला जादू टोना करते हुए मिलती है। ड्रैकुला इन दोनों को देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि ड्रैकुला को जादू टोना करना सख्त मना है। इसीलिए वो इन दोनों से कहती है कि प्लीज इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। और फिर ये दोनों भी अपना सीक्रेट उसे बता देते हैं और इसीलिए ड्रैकुला भी लैब ढूंढने में इनकी मदद करने लगती है। और जब इन्हें लैब मिलती है तो उसके दरवाजे पर एक इंसान के हाथ का निशान था, इसीलिए दरवाजा खोलने के लिए किसी खास इंसान का हाथ चाहिए। इसके बाद जब ये तीनों स्कूल में बैठी होती हैं तो ड्रैकुला एक जादू टोना ढूंढती है जिससे वो दरवाजा खोल सकती है, पर उसके लिए इन्हें कुछ सामान चाहिए होगा। पहली चीज प्रिंसिपल के मग का हिस्सा है, क्योंकि वो एक खास हड्डी से बना हुआ है, इसीलिए क्लोडीन जाकर उसका कुछ हिस्सा निकाल लेती है। इसके बाद इन्हें एक सांप का जहर चाहिए, इसीलिए क्लोडीन ड्यूस को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि इसके सिर पर बहुत से सांप हैं मेड्यूसा की तरह ही। इसीलिए क्लोडीन जहर निकालने की कोशिश करती है, पर ड्यूस को जब इस बारे में पता चलता है तो वो कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें अगर जहर चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर इन्हें सांप का जहर भी मिल जाता है। इसके बाद ये तीनों वापस से स्कूल के कब्रिस्तान में आ जाते हैं और ड्रैकुला इन चीजों की मदद से एक जादू टोना करके दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। इसीलिए ये लोग निराश होकर वापस से स्कूल में जाने लगते हैं, पर यहाँ पर इन्हें प्रिंसिपल पकड़ लेती है, क्योंकि क्लूज ने प्रिंसिपल को बता दिया है कि ड्रैकुला जादू टोना करती है। प्रिंसिपल ड्रैकुला से बात कर रही होती है, तभी क्लूज के ऊपर एक मूर्ति गिर जाती है जिसे क्लोडीन बचा लेती है। और तभी स्कूल भी रिवील करता है कि यहाँ पर कोई दुश्मन है जो स्कूल को तबाह करना चाहता है, यानी कोई इंसान। क्लोडीन को लगता है कि वो खतरा मैं हूँ, इसीलिए क्लोडीन निराश होकर वापस इंसानों की दुनिया में चली जाती है बिना अपने दोस्तों को बताए। पर जल्दी ही इसकी दोनों दोस्त इसे ढूंढ लेती हैं और इससे कहती हैं कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तभी इन्हें पता चलता है कि शायद वो दरवाजा तुम्हारे इंसानी हाथ से खुल सकता है, इसीलिए ये तीनों फौरन स्कूल में वापस आती हैं और कब्रिस्तान में जाकर क्लोडीन अपने इंसानी हाथ को उस हाथ के निशान पर रख देती है। और फिर इसके बाद लैब का दरवाजा खुल जाता है और ये तीनों लैब के अंदर आ जाती हैं, जहाँ पर इन्हें हाइड की लाश मिलती है लेटी हुई, और अंदर जाने पर इन्हें वो सीक्रेट फॉर्मूला भी मिल जाता है। पर जैसे ही क्लोडीन वो फॉर्मूला पीने वाली होती है तभी उसे अपने डेट की याद आ जाती है और उसे रियलाइज होता है कि ये फॉर्मूला पीने के बाद वो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बन जाएगी, पर उसका इंसानी रूप यानी उसके पिता का हिस्सा हमेशा के लिए उससे छूट जाएगा। तभी यहाँ पर कोमोस सर भी आ जाते हैं और ये इन तीनों को बताते हैं कि मैं भी क्लोडीन की तरह ही आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर हूँ। इसीलिए क्लोडीन वो फॉर्मूला कोमोस सर को दे देती है, जिसे वो फौरन पी लेते हैं। और फिर वो इन्हें बताते हैं कि मैं इस लैब के बारे में जानता था, पर एक सच्चे इंसान के हाथ के बिना मैं ये दरवाजा नहीं खोल सकता था, इसीलिए मैंने क्लोडीन के हाथ का इस्तेमाल किया। जिस पर फ्रैंकी कहती है, ओ तो
तो तुम भी एक पूरे मॉन्स्टर बनना चाहते हो ताकि तुम स्कूल में रह सको। पर कोमोस कहता है कि मैं स्कूल में रहना नहीं चाहता बल्कि मैं इसे तबाह करना चाहता हूँ। और इसके बाद ये तीनों को बताता है कि मैं हाइड का बेटा हूँ और मैं अपने पिता की मौत का बदला इस स्कूल से लेकर रहूंगा। वही हाइड नाम का मॉन्स्टर जिसकी ये थोड़ी देर पहले क्लास में स्टोरी बता रहा था, और इसीलिए इसने इन तीनों का इस्तेमाल किया था ताकि ये इस फॉर्मूले को हासिल कर सके। और फिर कोमोस पूरी तरह से मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाता है और इसके पास ऐसी पावर्स आ जाती हैं जिनकी मदद से ये दूसरों की पावर को भी ले सकता है और उन्हें चुरा सकता है। इसीलिए ये ड्रैकुला की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ड्रैकुला बहुत कमजोर हो जाती है और उसकी पावर कोमोस के अंदर आ जाती है। पर ये दोनों कोमोस को चकमा देकर उसे रूम में बंद कर देती हैं, पर बाहर आने पर बाहर भी ताला पड़ा हुआ था। इसीलिए ड्रैकुला अपने जादू टोना का इस्तेमाल करके वो ताला खोल देती है। और जब ये बाहर आते हैं तो इनके दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं और फिर तभी कोमोस भी दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है और वो कहता है कि अब तुम बच्चे मुझे परेशान कर रहे हो। अब क्योंकि यहाँ पर स्कूल के बाकी बच्चे भी आ चुके हैं जिनमें ड्यूस और क्लूज भी है। कोमोस कहता है कि मैं जल्दी ही इस मनहूस स्कूल को बर्बाद कर दूंगा। पर क्लोडीन कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी ड्यूस बीच में आ जाता है और अपनी शक्तियों से उसे पत्थर का बनाने की कोशिश करता है, पर कोमोस अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर कोमोस ड्यूस की शक्तियों को भी अपने अंदर खींच लेता है। और ड्यूस जैसे ही उसकी आंखों में देखता है तो वो खुद ही पत्थर का बन जाता है, जिससे क्लोडीन को बहुत दुख होता है क्योंकि वो ड्यूस से प्यार करने लगी थी। और तभी क्लोडीन अपने इंसानी रूप में आ जाती है। तभी क्लूज को एक आइडिया आता है और वो अपना सेलफोन क्लोडीन को दे देती है और क्लोडीन भी समझ जाती है। कोमोस कहता है कि अब ये बदला लेने का वक्त है। तभी क्लोडीन उसकी तरफ बढ़ती है। कोमोस उसकी शक्तियां भी लेने की कोशिश करता है, पर क्लोडीन कहती है कि जब तक मैं इंसानी रूप में हूँ तुम मेरी शक्तियां नहीं ले सकते। पर कोमोस ड्यूस की शक्तियों से इसे पत्थर का बनाने की कोशिश करता है, पर क्लोडीन आंखें बंद करके अपना सेलफोन उसके सामने कर देती है और फिर कोमोस अपनी ही आंखों में देखकर खुद ही पत्थर का बन जाता है, जिसके बाद सबकी शक्तियां वापस उनके शरीर में आ जाती हैं और ड्यूस भी दोबारा से ठीक हो जाता है। तभी स्कूल के प्रिंसिपल और ड्रैकुला के पिता भी यहाँ पर आ जाते हैं और अब इन्हें भी पता चल जाता है कि क्लोडीन एक इंसान है। इसीलिए अगली सुबह हम देखते हैं कि क्लोडीन के पिता उसे लेने के लिए स्कूल में आ जाते हैं क्योंकि क्लोडीन को लगता है कि उसे अब स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पर तभी प्रिंसिपल कहती है कि हमने स्कूल में कुछ चेंजेस किए हैं क्योंकि तुमने जो किया है एक सच्चा मॉन्स्टर भी वही करता, और स्कूल की चेतावनी तुम्हारे लिए नहीं बल्कि कोमोस के बारे में थी, और इसीलिए आज से ही इस स्कूल में सच्चे इंसान अलाउ हैं और तुम इस स्कूल की पहली इंसान हो। इसी के साथ ये सब यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। और जब मूवी खत्म हो रही होती है तो हमें दिखाया जाता है कि कोई क्रिस्टल बॉल से इन सब पर नजर रख रही होती है जिसकी नजर ड्रैकुला पर है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे। इसके अलावा आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं इससे और भी अच्छी वीडियो, पर उससे पहले सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।